चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। और आज का दिन एकदम खास है क्योंकि आज से बायोलॉजी शुरू हो रहा है। बायोलॉजी का क्लास में आज पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे। जैव प्रक्रम के बारे में बताएंगे विस्तार से। लाइव प्रोसेस एकदम बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए थंबनेल में क्या लिखे हैं कि समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट जो है आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें अपने आप पर इतना विश्वास है कि हम आपको समझा देंगे यह चैप्टर, इसीलिए यह जो है थंबनेल पर हेडिंग लिखे हैं। क्या समझ में आया आपको? चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आज से आपको बायोलॉजी पढ़ाने का प्रयास करेंगे और यह फर्स्ट चैप्टर विस्तार रूप से समझाएंगे। उसी प्रकार से चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारा चैप्टर जो है बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। आप अगर नए बच्चे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरा स्टूडेंट पहला ही से हैं तो लाइक आप करके पढ़ सकते हैं। चलिए, ये पार्ट 1 है। 3 पार्ट में यह वीडियो है ना, यह चैप्टर जो है 3 पार्ट में आपको समाप्त करके दे देंगे, ठीक है। चलिए, उससे पहले देखिए, उससे पहले एक इमेज में हम देख रहे थे, इतना अच्छा लगा, मोटिवेट जो है इमेज है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि याद रखना है, जो जितना तपता है इस दुनिया में उसकी उतना ही वैल्यू बढ़ती है। बात समझे? जो जितना तपता है उसका उतना ही वैल्यू इस दुनिया में क्या होती है? बढ़ती है। तो आप तपना सीखिए। देख के बहुत अच्छा लगा कि इसका कीमत 5 रुपया है, ये थोड़ा सा तप गया, इसका कीमत 10 हो गया, और ये भी थोड़ा सा तप गया तो इसका कीमत 100 रुपया हो गया। यानी कि चीज़ वही है, लेकिन थोड़ा सा तपा, इसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो आप भी जो है तपने में, है ना, आप भी जो है तपिए, तपने से बिल्कुल नहीं डरिए। समझे कि नहीं? तो चलिए शुरू होता है अब क्लास। सबसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, पोषण के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। पोषण के बारे में विस्तार से आज आपको बताएंगे। उसके बाद शोषण, उसके बाद क्या है? परिवहन, उत्सर्जन, फिर उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, पढ़ते जाएंगे। यह बुक से आपको बता रहे हैं, और यह बुक से टोटल चीज़ दिए हैं, और प्लस एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन जो है इसमें ऐड करने का प्रयास किए हैं। बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, मज़ा आ जाएगा, और बेसिक से आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। जैव प्रक्रम और पोषण। सबसे पहले अगर बायोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं और बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेसिक से आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्या बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, अब ग्रीक भाषा जैसे भाषा होते हैं, मैथिली भाषा होते हैं, है ना, हिंदी भाषा जैसे ले लीजिए, उसी प्रकार से ग्रीक भाषा भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला अर्थ होता है बायो और दूसरा अर्थ होता है लॉजी, है ना। पहला होता है बायो और दूसरा क्या होता है? लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब हो गया लिविंग, यानी जीवित जीव।
क्या हो गया, बायो का मतलब आप कह सकते हैं लिविंग यानी जीवित, जीव कह सकते हैं, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन यानी स्टडी, है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जीवित जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। क्या आपको समझ में आया? चलिए यहाँ पर बताने का आपको प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो क्या बता रहे थे यहाँ पर, देखिए कि बायो का मतलब जो है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग यानी जीवित जीव, और यहाँ लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी हम प्यार से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, तो प्यार से कह सकते हैं यहाँ पर देखिए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो कहिएगा वह विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या आपको डिफिनेशन समझ में आया? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनसे आप दर्शन करिए, है ना। जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। आप फोटो जो है देखकर आप इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किन्हें, अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है फ्रांस के वैज्ञानिक किए थे। बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है फ्रांस के वैज्ञानिक किए थे। लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1801 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? तो लैमार्क ने किए थे। याद हो गया यहाँ तक? क्लियर कंसेप्ट। ये बायोलॉजी का कुछ कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था जो जानना बेहतरीन, है ना, बेहद ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, है ना। वो सब जो अभी बताएं एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन है ना बेसिक नॉलेज जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है आपका पार्ट लाइफ प्रोसेस, है ना। क्या होता है शुरू? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या यहाँ पर लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जीवों में वो सभी क्रियाएं, जीवों में वो सभी क्रियाएं जो जरूरी होता है, जीवों में वो सभी क्रियाएं जो जरूरी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। याद हो गया होगा, जीवों में वो सभी क्रियाएं जो जरूरी होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जरूरी क्या क्या चीज़ है, जरूरी क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि जो जो जरूरी है वो जरूरी चीज़ ही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जरूरी चीज़ बताते हैं, जैसे जनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, शोषण हो गया, ये सब जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए पोषण जो हम खाते हैं, है ना, समझें, बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए एक इमेज के, है ना, एक इमेज में प्रचार में, है ना, देखे हैं, प्रचार में क्या देखे हैं कि यही तो पोषण देवेला। अब ये वाला जो है ये पोषण देगा, बताइए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान के चलिए दांत अगर साफ रहेगा तब ने बढ़िया से खा पाइएगा, बस समझें। दांत अगर साफ सुथरा रखिएगा तब ने खा पाइएगा, कोई भी चीज़ को पोषण कर पाइएगा, बात समझें। तो इसीलिए ये वाला पोषण देवेला ये कटिंग मशीन के, बात समझें कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पोषण, है ना, सबसे पहले क्या जरूरी है, पोषण। पोषण के बाद क्या है, जनन, जनन भी जरूरी है, यानी जैव प्रक्रम में जनन भी जरूरी है। जनन
तो जनन नहीं करेगा तो बताइए कि मानव का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो यानी जैव प्रक्रम में जनन भी जरूरी है। जैव प्रक्रम में क्या है, जनन भी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद श्वसन, श्वसन सांस लेना ये तो जरूरी ही है। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन भी जरूरी है, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालना, या है ना, या कोई भी शरीर का गंदा पदार्थ जो है बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो यानी उत्सर्जन भी क्या है, जरूरी है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जीवों में वो सभी क्रियाएं, जीवों में वो सभी क्रियाएं जो जरूरी होता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या आपको याद हुआ, क्या आपको समझ में आया, बताइए। बिल्कुल आया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज को तोड़ के बताने का आपको प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा। अच्छा, यह वाला प्रश्न अगर आ गया कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों के लिखे, है ना, यानी सजीव का प्रमुख लक्षण क्या क्या है इसके बारे में आप बताइए। तो कहिएगा, एक लाइन में लिखिएगा कि सजीव के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। पहला जो है ना, भोजन करना, उसके बाद है शोषण करना, जनन करना, वृद्धि होना, ये सब है। ठीक है। कैसे कहना है कि भोजन ग्रहण करना, ये सब लक्षण है कि नहीं, ये सब सजीव का लक्षण है कि नहीं, है ना। ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, तो इसका लक्षण है कि भोजन ग्रहण करेगा नहीं। तो सजीव का मेन लक्षण क्या है, पहले भोजन ग्रहण करना, फिर कहिएगा क्या, इसका सांस भी लेना, सांस भी लेना जो है सजीवों में, है ना, एक लक्षण है। ठीक है। दूसरा जो है, ये तीसरा में क्या कह सकते हैं, उत्सर्जन करना, है ना, वृद्धि करना। उत्सर्जन करने के बाद क्या हो जाएगा, वृद्धि करना, वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगा, जनन करना। यानी ये सभी जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये सजीवों में क्या, तो सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सजीवों का क्या है, तो सजीवों का प्रमुख लक्षण है। क्या आपको समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें, आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह दोनों विस्तार रूप से समझिए। पोषण, पोषक। पोषण किसे कहते हैं और पोषक किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं और पोषक किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। याद हो गया, भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। भोजन ग्रहण करेंगे तो उसका तो उपयोग करबे करेंगे। तो भोजन ग्रहण करना, है ना, भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। बिल्कुल याद हुआ होगा। और यहाँ पर समझिए, पोषक कह रहा है कि जिससे जीवों में क्या ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवों में क्या मिलती है, जिससे जीवों में ऊर्जा मिलती है। और क्या कह रहा है कि शरीर की ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पोषक कहते हैं। शरीर के ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। जहाँ जहाँ जो चीज़ घटा है उसको क्या करता है, पूरा करने का काम करता है। तो बताइए उसे क्या कहते हैं, उसे पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्लियर हो गया, ये दोनों आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ों को आप विस्तार से समझिएगा। अच्छा, यहाँ पर समझिए, सबसे पहले कह रहा है कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं स्वपोषण, एक होते हैं परपोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक क्या होता है, परपोषण। दो प्रकार के। स्वपोषण वह पोषण को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं जो है ना, बनाए ग्रहण करे, समझे, वो किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण वह है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, है ना, आश्रित रहे। बस समझे, दूसरे जीवों पर क्या रहे, आश्रित रहे, उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। समझे कि नहीं।
ठीक है। अपर पोषण, स्वपोषण, ये बढ़िया से देखते हैं, इसका प्रकार भी देखते हैं। चलिए, तो पहला है स्वपोषण किसे कहते हैं। तो जो अभी हम समझाएं वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना। जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ये दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे और शैवाल। शैवाल आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं, गांव में सबसे ज़्यादा शैवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, शैवाल का मतलब आप समझिए धान के खेतों में भी शैवाल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर समझिए, ये सबसे पहले पेड़ जो समझिए, पेड़ क्या कह रहा है कि ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, सूर्य के प्रकाश से ये भोजन ग्रहण कर लेता है, जड़ से ये जो है जल यानी पानी ग्रहण कर लेता है, समझे। और ये जो है वायुमंडल से क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण कर लेता है। तो बताइए, ये सब कुछ जो है खुद से ही तैयार कर रहा है और उसके बाद ये खुद से ही ग्रहण कर रहा है, तो इसे दूसरे चीज़ों पर आश्रित नहीं है। बात समझें, ये किसी दूसरे चीज़ पर आश्रित नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वपोषण, है ना। स्वपोषण यानी खुद से पोषण करना। बात समझें कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, स्वपोषण एक बार आपको और पढ़कर बता देते हैं, जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए और उसके बाद शैवाल। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि परपोषण किसे कहते हैं, है ना। ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है। चलिए पढ़ते हैं। जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर, है ना, रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। मानव ले लीजिए, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि एक दूसरे पर क्या रहते हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए, है ना, कह रहा है कि परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के प्रकार समझिए, है ना। परपोषण के प्रकार, स्वपोषण नहीं। स्वपोषण तो हो गया जो अपना भोजन खुद जो है ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन यह परपोषण है। परपोषण कितने प्रकार, है ना। तो कहिएगा कि परपोषण जो है किसके आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर जो है, प्राकृतिक के आधार पर परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, या 3 भागों में बांट दिया गया है। समझे, क्लियर हुआ, है ना। कहिएगा कि प्राकृतिक के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब चलिए पहला समझिए, पहला है परजीवी पोषण। पहला क्या है, परजीवी पोषण। दूसरा क्या है, मृतजीवी पोषण। और तीसरा क्या है, प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है ना, परजीवी पोषण में 2 जीव होते हैं। परजीवी पोषण में कितने जीव होते हैं, 2 जीव होते हैं। पहला जीव को हानि हो गया और दूसरा जीव को लाभ होता है। पहला जीव को हानि और दूसरा जीव को लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परजीवी पोषण। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद मृतजीवी पोषण में क्या है, जो मरे सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले चीज़ों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं, जो ठोस और तरल पदार्थ में जो है भोजन को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर समझिए, एक एक चीज़ जो अभी हम बताएं, एक एक चीज़ अभी हम जो बताएं वही चीज़ को अभी पढ़कर हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। पहला नंबर क्या है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर समझिए, क्या बताए हैं कि
जब है ना, ये वाला जो है दो जीवों के बीच परस्पर ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या हो, हानि हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे कहते हैं परजीवी पोषण। उसे क्या कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और यहाँ पर समझिए, गाय ले लेते हैं और ये गाय भी एक जीव है और ये घास भी एक जीव है। अब इसमें घास का फायदा नहीं हो रहा, घास को घाटा हो रहा है और गाय को क्या हो रहा है, फायदा। यानी गाय के फायदा हो रहा है और घास को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो बताए थे ना, इसमें दो जीव होते हैं, जो पहला जीव को फायदा और दूसरे जीव को हानि हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परजीवी। उसे क्या कहते हैं, परजीवी। अब यहाँ पर देखिए, जू ढीला है ना, इसको क्या कहते हैं, ढीला कहते हैं। क्या कहते हैं, ढीला। अब यहाँ पर समझिए, इसमें जो है बाल में यहाँ पर ढीला है, तो यानी कि घाटा किसको हो रहा है, तो यानी जो भी है महिला या पुरुष जो भी इंसान है उसे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है ढीला को। इतना बड़ा बड़ा ढीला नहीं होता है, इतना बड़ा बड़ा है ना ककरोच होता है। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप से देखकर फोटो जो है लिया गया है, समझे कि नहीं, जूम करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जीव याद रखिएगा, जिसमें पहला जीव को लाभ है ना, जिसमें पहला जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब परजीवी के बाद जो है दूसरा क्या कहिएगा, कि परजीवी पोषण भी दो प्रकार के। यहाँ पर समझिए, मृतजीवी पोषण पढ़ने से पहले परजीवी पोषण भी दो प्रकार के होते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिससे कोई जो है ना, हमसे अगर मान के चलिए कोई पोषण कर रहा है, तो कोई बाहर से पोषण कर रहा है, तो कोई अंदर से भी पोषण कर रहा है। इसीलिए परजीवी पोषण दो प्रकार के यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से पोषण प्राप्त करता है, कोई अंदर से। देखिए दो प्रकार के कौन कौन है, समझिए। सबसे पहले एगो कह रहा है बाह्य परजीवी, जो बाहर से जो है भोजन प्राप्त करता है, जो बाहर से भोजन प्राप्त करता है उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। और जो अंदर से प्राप्त करता है उसे आंतरिक परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या है, कि जो शरीर के बाहर भाग से पोषण प्राप्त करता है, क्या, जो शरीर के बाहर भाग से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। अब देखिए, बाहर से तो यही सब ने, जू हो गया, यानी ढीला जो बताया अभी, माथा में होता है, मक्खी, ये भी जो है बाहर से अपना पोषण थोड़ा बहुत कर ही लेता है। घाव पर होता है ना, तो घाव पर जो है मक्खी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो वहाँ से भी वो क्या कर रहा है, पोषण कर रहा है। तो ये बाहर से ही करता है, बात समझे कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मच्छर। ये तो दिन दहाड़े जो है ना, समझ गए, दुख सुख सभी में जो है ये साथ देता है मच्छर, यानी ये पोषण दिन दहाड़े करते रहता है। खटमल, देहात भाषा है ना, देहाती भाषा में इसे उड़ीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ीस कहते हैं, जो खटोला में होता है और क्या है ना, चौकी में होता है, ये दोनों में। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब क्या है, तो बाह्य परजीवी है। ये सब क्या है, बाह्य परजीवी है। अब आंतरिक परजीवी देखिए तो आपको समझ में आएगा, है ना, ये सब जो है हमारे शरीर के बाहर से अपना पोषण कर रहा है, हमारे शरीर के बाहर से अपना पोषण कर रहा है। तो इसमें जो है हम लोग का क्या हो रहा है, हानि, और सबको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा है अंतः परजीवी। दूसरा क्या है, अंतः परजीवी। ठीक है, क्या कह रहा है, कि जो शरीर के अंदर भाग से, है ना, क्या कह रहा है, कह रहा है जो शरीर के अंदर भाग से
पोषण प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि अंदर से अपना पोषण प्राप्त करें, बात समझिए, अंदर से। अब अंदर वाला समझिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है फीता कृमि, है ना, गोल कृमि, हुक बार्म। अब यह समझिए ये सब क्या है सर, ये सब क्या है, बात समझे कि नहीं। अब ये सब फीता कृमि, गोल कृमि, हुक बार्म, ये सब क्या है, तो ये सब को अगर हम एक लैंग्वेज में लिखें ना तो लिखेंगे कि ये सब बच्चा जी जोंक है। क्या है, जोंक है। ये सब डायरेक्ट जो है देहाती भाषा में इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये सब जोंक है पेट में। अब पेट में जो जोंक है तो अब कोई चौड़ा जोंक होगा, बात समझे। अब कोई क्या होगा, चौड़ा जोंक होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहिएगा, उसे कहिएगा फीता कृमि। क्या कहिएगा, फीता कृमि कहिएगा, बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर ही कोई जोक ऐसा होगा जो गोल होगा, बात समझे, कोई जोक ऐसा होगा जो क्या होगा, गोल होगा, तो उसे क्या कहिएगा, उसे कहिएगा गोल कृमि। कोई जोक ऐसा होगा जो हुक टाइप के होगा, हुक टाइप के ऐसे होगा, हुक टाइप के चेड़ा जैसा, तो उसको कहिएगा हुक बार्म। बस सिंपल सा मैटर है। तो ये सब जो चीज़ है उस शरीर के अंदर से अपना पोषण कर रहा है। अभी सबका डायग्राम आपको दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, विस्तार से आप समझिएगा। साइंस पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को विस्तार से समझिए, ठीक है। सबसे पहले यह क्या है, ये फीता कृमि है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब जो है ना 300 ml यहाँ से निकाल लिए हैं, ठीक है। ये फीता कृमि है, ये देखिए ये सब क्या है, जोंक है, फीता टाइप के, फीता टाइप के जो लालटेन में जो जलाते हैं ना फीता, उसी टाइप का है फीता कृमि। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं और दूसरा बताने का प्रयास करते हैं। ये वाला क्या है, इसको कहिएगा गोल कृमि। इसको क्या कहिएगा, गोल कृमि कहिएगा, क्योंकि इसका आकार क्या है, गोल टाइप का है। समझ में आया। एक एक चीज़ को आपको विस्तार से दिमाग में ठोक ठोक के समझा देंगे, सारा चीज़ एक एक वीडियो आप देखिए हर एक चैप्टर का, है ना। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा, वहाँ मेरा वीडियो देखिए, आपको टोटली विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं और डायरेक्ट बताने का प्रयास करते हैं, कोई गप सप नहीं, ठीक है। गप लास्ट में करेंगे, लास्ट में, है ना, बातें आपसे बहुत होगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई के बीच में कोई गप नहीं, बात समझे कि नहीं। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हुक बार्म है, ये क्या है, हुक बार्म। लेकिन सब मिला जुला के आप क्या कहिएगा, जोक ही कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए बिल्कुल। अब यहाँ पर तो देख लिए, यहाँ पर जो अभी हम पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं कि परजीवी पोषण जो है, परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, अपरानी संपोषण। तो परजीवी पोषण बताएं, परजीवी पोषण है ना, जो एक जीव को हानि तथा दूसरे जीव को लाभ हो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो भोजन है ना, जो मानव के शरीर के बाहर से जो है भोजन प्राप्त करते हैं उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। मानव के शरीर के अंदर से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे आंतरिक परजीवी कहते हैं। आंतरिक परजीवी में क्या हो जाएगा, जैसे हुक बार्म हो जाएगा, है ना, गोल कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये सब इत्यादि ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ से पढ़ना है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। क्या पढ़ना है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो कहिएगा मृत जीवी पोषण, कहिएगा जो जीव अपने पोषण के लिए सड़े गले एवं मरे हुए जीव पर, है ना, क्या कहिएगा, जो जीव पोषण के लिए सड़े गले एवं मरे हुए जीव पर, जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। ये कवक देख लीजिए, ये जीवाणु देख लीजिए, ये सब जो है ये सब क्या है, तो मृत जीवी पोषण कहते हैं, है ना, ये सब मृत जीवी हैं, ठीक है। अब इसका जो है डायग्राम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए अब कवक और जीवाणु का जो है डायग्राम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही कवक सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए स्थान से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर मृत जीवी पोषण कहते हैं। और ये जो है फोटो आप कवक का देख रहे हैं। बचपन में कई लोग इसे छाता के प्रयोग में लाते हैं। बारिश के दिनों में ये तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद जो है ना, ऐसे कहते हैं चलो मेरे साथ, बात समझें, चलिए मेरे साथ। और ये पूरा भीग रहे हैं, है ना, जानबूझकर भीग रहे हैं, लेकिन जो छाता का आनंद जो है उठा रहे हैं। बात समझे कि नहीं, है ना, पता भी है कि भीगेंगे, लेकिन तब पर भी जो है छाता जो लगा हुआ बचपन का, है ना, पूरा बॉडी भीग रहा है, तब पर भी ये छाता ओढ़कर जा रहे हैं। ठीक है। और ये जीवाणु जो छोटे छोटे, है ना, आकार के जो होते हैं, छोटे छोटे आकार के जीवाणु, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। आपके बुक में इस प्रकार से जीवाणु दिया गया है, बैक्टीरिया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए ये वाला तीसरा नंबर, है ना, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं कहिएगा? जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मानव हो गया, मेढक हो गया, ये सब जो हैं प्राणी संपोषण में, हम लोग जो हैं प्राणी संपोषण में आते हैं। क्या समझ में आपको आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, तो अब यहाँ से जो है पौधों में पोषण, है ना, यानी हम लोग जो यहाँ से पढ़ें वो मानव में पोषण, वो क्या पढ़ें? मानव में पोषण पढ़ें। अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो पौधों में पोषण क्या पढ़ेंगे? पौधों में पोषण पढ़ेंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से क्या बता रहे हैं कि यहाँ से पौधों में पोषण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्यारा सा लवली कमेंट करके आप जवाब ज़रूर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। फिर मिलते हैं यहाँ से जो है पौधों में पोषण एकदम विस्तार तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पौधों में जो है ना, पौधों में किस प्रकार से जो है ना पोषण होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ें? तो मानव में पोषण पढ़े कि मानव में किस प्रकार से पोषण होता है। फिर पढ़ेंगे पौधों में किस प्रकार से, फिर पढ़ेंगे जंतुओं में किस प्रकार से जो है पोषण होता है। उसके बाद जो है ना फिर इंड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आई हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए। चलिए, तो इसका जो है अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 7903811309 पर आप संपर्क करके इसका PDF ले सकते हैं। नहीं तो आप साथ जो है मेरे साथ आप जो है PDF बनाने का नोट्स बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं। जैसे पढ़ाते हैं आप नोटबुक लीजिए और साथ में आप भी जो है ना नोटबुक से, है ना, इसमें से देख के नोटबुक पर अपना छापने का काम करिए, समझने का काम करिए, और उसके बाद पढ़ने का एक अलग जो है मज़ा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।